गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनैलिटीज डूइंग योगा टुगेदर, यानी कि सबसे ज्यादा देश एक साथ मिलकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स योगा कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर पेरिस में बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन में बैठे हैं। दोनों कंट्रीज के बेसिस में प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, और फॉरेन मिनिस्टर भी दोनों बाहर बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए हुए, वहां उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि जंग के लिए तो पैसे हैं दुनिया के पास, पाकिस्तान को देने के लिए नहीं है। उस पे ऐसा कभी नहीं हुआ। आई थिंक 170 या 180 देश एक साथ बैठ के मोदी जी के पीछे वहां पर योगा कर रहे थे और मोदी जी योगा करवा रहे थे उनको। मुलाकात हो गई जिसका बहुत दिनों से बहुत चर्चा था प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, और बहुत इसकी खबरें चल रही हैं। इसमें एक तो डेवलपमेंट दुनिया तो देती है आपको, दुनिया तो दे दे के थक चुकी है, दुनिया बैंकरप्ट हो चुकी है आपको पैसे दे दे। तो जी आपके कंट्री के सामने मेरी सारी पढ़ाई लिखाई फेल है, मेरा सारा एक्सपीरियंस फेल हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि बिना कोई मेहनत करे एक कंट्री कैसे पैसे निकाल सकता है दूसरे कंट्री से। और अगर पैसे ना मिले आप सामान भी ले आते हैं, किसी से तेल ले लिया बिना। भारत की तरक्कियां देखता हूं तो दिल को मलाल तो होता है, इंसान है हम भी, सोचे तो हैं कि हम कहां जा रहे हैं, तो दुनिया कहां जा रही है, दुख तो होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने यूएन में 170 से 180 देशों के साथ मिलकर के योगा डे को सेलिब्रेट किया। एक साथ इतने देशों को योगा करते हुए देख इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपना कटोरा लेकर के फ्रांस पहुंचे, जहाँ पर ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट की समिट चल रही है। वहाँ पे उन्होंने पहले मोहम्मद बिन सलमान से, जो की सऊदी के प्रिंस है, उनसे भीख मांगने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री एमैनुअल मैक्रोन से भी भीख मांगने का प्रयास किया। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोदी जी यूएस में हैं और मोदी जी ने करवाया योगा। आपने वो इमेजेस देखी होंगी, आपने वीडियो देखे होंगे, आपने फोटोज देखी होंगी। मोदी जी योगा करवा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के बिल्कुल जो सामने लॉन है वहां पे। एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनैलिटीज डूइंग योगा टुगेदर, यानी कि सबसे ज्यादा देश एक साथ मिलकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स योगा कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। आई थिंक 170 या 180 देश एक साथ बैठ के मोदी जी के पीछे वहां पर योगा कर रहे थे और मोदी जी योगा करवा रहे थे उनको। इससे बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। देखिए, एक तो प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर। दोस्तों, मैं सॉफ्ट पावर के बारे में आपको बता चुका हूं। सॉफ्ट पावर एक कांसेप्ट है कि एक तो हार्ड पावर होता है जिसमें होती है फौजें, जिसमें होती है मिसाइल, गन, टैंक। ये किसी भी देश का हार्ड पावर होता है। एक सॉफ्ट पावर होता है, आप दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं सॉफ्ट पावर के जरिए। अभी भी सॉफ्ट पावर दूसरे की सोच बदल देता है और यही काम वहां पे हो रहा है। अमेरिका में मोदी जी सोच बदल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी प्यारी बात करी। ही सेड दैट योगा जो है ना, इट इज पोर्टेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं योगा को, ले जा सकते हैं। योगा में कोई खर्चा नहीं है, योगा का कोई पेटेंट नहीं है, योगा का कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, कोई भारत दुनिया से चार्ज नहीं कर रहा। एंशिएंट विजडम है भारत का, हजारों साल पहले योगा बना था और सब लोगों को आमंत्रित करिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप योगा करिए, बस योगा करिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए आप योगा करिए। तो ये मोदी जी का संदेश था, लोगों को बहुत पसंद आया। आपके प्राइम मिनिस्टर पेरिस में बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन में बैठे हैं। दोनों कंट्रीज के बेसिस में प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, और फॉरेन मिनिस्टर भी दोनों बाहर बैठे हैं। क्या पोजीशन है, कैसे ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट को? आपके फॉरेन मिनिस्टर, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने तो बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस विजिट से। मैम, प्रॉब्लम हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाना ही था। नहीं, वो तो जाना ही था बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक होता है ना, वो हमारे यहाँ बोलते हैं कि वो बिल्ली रास्ता काट गई, तो हमने वो नहीं काटा ना। हमने कहा चलो जा रहे तो जाने दो अपने खर्चे में, हमें क्या, सानू की। तो इसलिए हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी गए पेरिस, वहां पे उनकी मुलाकात हुई है जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की। अब वो उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ निकाल के लाएं। ये वाला आर्ट आपके प्राइम मिनिस्टर को नहीं आता। आपके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बताते हैं, कहते हैं जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम बगैर कोई काम बताए, बगैर कुछ रिटर्न में बताए पैसा निकाल के लाते हैं। ये काम अगर आप लोग करके बता दें तो मैं मान जाऊंगा। आरजू जी, आपके कंट्री के सामने मेरी सारी पढ़ाई लिखाई फेल है,
मेरा सारा एक्सपीरियंस फेल हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि बिना कोई मेहनत करे एक कंट्री कैसे पैसे निकाल सकता है दूसरी कंट्री से। नहीं, और अगर नहीं, पैसे नहीं। ना मिले आप सामान भी ले आते हैं, किसी से तेल ले लिया बिना पैसे के, किसी से गैस ले रहे हैं बिना पैसे के। हैट्स ऑफ टू यू सर, ये बहुत मुश्किल काम है, ये सबसे मुश्किल काम है। ये तो बड़ा आसान काम है। आप कहेंगे जी आप हमें सामान दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। आप कहिए जी आप हमारे पास जो है प्रोजेक्ट लगा दीजिए, हमारे पास उस पे काम करने के लिए लोग मौजूद हैं। ये काम तो सर बहुत आसान है, दुनिया में कोई भी कर लेता है। आप कोई दूसरी कंट्री बता दीजिए जो इस तरह से जो है ना चूना लगा के पैसे लेकर आती हो और पिछले 75 साल से यही कर रही हो और आगे इम्प्रूव करते जा रहे हैं सर, और बेटर से बेटर होते जा रहे हैं। कहाँ मुलाकात हो गई जिसका बहुत दिनों से बहुत चर्चा था प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, और बहुत इसकी खबरें चल रही हैं। इसमें एक तो डेवलपमेंट, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आप मेरे साथ प्रेसर में शामिल हो रहे हैं, जो कि सबके सामने की जाएगी। जी, ये जो कुछ इंडिया हासिल करने जा रहा है, या जो इंडिया हमारी का एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, उसमें तो ये महज एक वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं वो भी नहीं है। दिस इज नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट दे आर होपिंग टू अचीव, और वो उनके हाथ में है। ये एक जदीद पार्टनरशिप बन रही है जिसको वो दो बड़ी डेमोक्रेसीज के दरमियान एक जो है पार्टनरशिप कह रहे हैं, जिसकी कहीं जेते हैं, कहीं पहलू हैं, डायमेंशंस हैं, और उसमें जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक से लेके तो बिजनेस तक हर चीज है। यानी आप उड़न खटोला कह सकते हैं इकोनॉमिक छलांग लगाने का जिस पे इस वक्त इंडिया बैठा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पेरिस गए हुए, वहां उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि जंग के लिए तो पैसे हैं दुनिया के पास, पाकिस्तान को देने के लिए नहीं। उस पे भी लोग हैरान हो रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान को तो दुनिया दे दे के थक चुकी है। आपके महल्लात जो है दुबई और प्लाजे और आपके इंग्लैंड में आपने फ्री में ले लिए, क्या ख्याल आपका? दुनिया तो देती है आपको, दुनिया तो दे दे के थक चुकी है, दुनिया बैंकरप्ट हो चुकी है आपको पैसे दे दे, लेकिन आप पैसे रखे भी तो सही पाकिस्तान में। मैंने अगले दिन, मैंने शायद आपको नहीं मेंशन किया, मैंने एक टेक्स्ट किया था कि 14 मील के अंदर इनकी हुकूमत है, हमारे मियां साहब की, शहबाज साहब, 14 मील के अंदर 90,000 गाड़ी है इनकी फेडरल गवर्नमेंट, 50 अरब रुपए का ये सालाना तेल जलाते हैं। 2.5 अरब रुपया हमारे मिस्टर जो वजीर आजम इन ट्रेनिंग है, उन्होंने 2.5 अरब रुपया खर्चा किया है ट्रेनिंग टूर्स के ऊपर। तो आप कहते हैं कि आप बैंकरप्ट होने वाले हैं, लेकिन कराची पोर्ट को यूएई को भेज दिया इन्होंने, यूएई के हवाले कर दिया। अभी तो एयरपोर्ट भी बिकने हैं। आप पोर्ट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट भी बिकेंगे, बिल्डिंगें बिकेंगी, सारा कुछ बिकेगा। भाई अब देखे ना, खर्चा कम है। लंदन में इतनी महंगाई हो चुकी है, आप कैसी बात कर रहे हैं? जहां आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे हैं जहां पे, वहां पे तो महंगाई बहुत है। अभी तो लोग बेचेंगे। आपने बेचे अगले जो किश्ती में मारा 300 बंदा, वो बिके थे ना, उनकी मुझे स्टेटस बता दें। और वो तो मुशर्रफ के जमाने में भी बेचे थे, वो तो खुद कहते थे 4,000 के कितने पाकिस्तानी बेच डाले थे जी। 5,000 $5 का बंदा बेचा था, वो अपनी बुक में लिखा था। लेकिन देखना दुख है, अफसोस है, क्या हो सकता है। खासकर मैं जब देख रहा हूँ, यहाँ देखता हूँ भारत की तरक्कियां देखता हूँ तो दिल को मलाल तो होता है। इंसान है हम भी, सोचे तो हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, दुख तो होता है। क्या